प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। तो आज इस सुबह के समय हम चलेंगे आत्मिक जिम में और करेंगे एक्सरसाइज। अब हम ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं जिम में। अब जिम में दो चीजें होती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो होता है जब आप जिम जाते हो तो एक रेजिस्टेंस आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, मतलब एक एंड्योरेंस आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। मतलब धीरे धीरे आप अपने वेट्स लिफ्ट करते हो, पहले 5 kg का, फिर 10 kg का, फिर 15 kg का। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका जिम इंस्ट्रक्टर है वो आपको यूज टू कराता है, आपको प्रिपेयर कराता है कि आप रेजिस्टेंस डेवलप करो, आप एक एंड्योरेंस डेवलप करो और आप अच्छी से वेट उठा सको। ठीक है, जो चीज हम पहले नहीं उठा पाते थे, नहीं कर पा रहे थे, बट धीरे धीरे उस एक्सरसाइज ट्रेनिंग के द्वारा हम वो चीज उठाने लगते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, रिसेप्शन। अब रिसेप्शन में क्या होता है कि न केवल आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती है या बताई जाती है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बताया जाता है कि आपको सही खाना कैसे खाना है, कब टाइम पे खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, चाय कितनी पीनी है, शुगर इंटेक कितना होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए या नहीं। इसको कहते हैं रिसेप्शन। मतलब आपको अंदर अपने क्या इनपुट डालना है ताकि आपको रिजल्ट्स बेटर मिले, आपको बेस्ट मिले और आपका वेट लॉस सक्सेसफुली हो। ठीक है, मैं किसी जिम में जाती नहीं हूँ, बट ये मैंने स्टडी किया है जो आपके सामने रख रही हूँ। मैं कोई जिम नहीं जाती। अब सेम इसी चीज को हम आत्मिक चीजों से कंपेयर करेंगे और कुछ वर्सेस मैं आपको दूंगी जिसके द्वारा आप इन सेम चीजों को आत्मिक रीति से समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं किसी भी सिन में, बहुत सारे सिन हो सकते हैं, लालच हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, लस्टफुल थॉट्स हो सकती हैं, बहुत कुछ। जब आप उससे मुठभेड़ करते हैं या स्ट्रगल करते हैं तो दो चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो आपको रेजिस्टेंस डेवलप करना है ताकि आप जितनी भी परीक्षाएं या थॉट्स उस विषय में आपके पास आए तो आप उसे एंड्योर कर सकें, आप उसे रेसिस्ट कर सकें और वो आपको उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, वरन आप उसको अच्छे से और बड़े ही पॉजिटिव रीति से ले सकें। तो इसको हम कहते हैं कि किस रीति से हमें वो एंड्योरेंस को डेवलप करना है। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया रिसेप्शन, तो उसके लिए भी हम कुछ वचन देखेंगे। पहले मैं आपको एंड्योरेंस के लिए एक वचन देना चाहती हूँ, याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से एंड्योरेंस, धीरज, पेशेंस उत्पन्न होता है। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी न हो। तो सबसे पहले तो वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वो एंड्योरेंस हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, जिसके द्वारा वो धीरज हमारे अंदर आएगा और उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में जब कोई थॉट्स हमें अटैक करेंगे या कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हम उसे रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा है 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। क्या आप जिम जब पहली बार जाते हैं तो आप बदल जाते हैं? हफ्ते में बदल जाते हो? टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स डिसिप्लिन। बहुत कुछ लगता है, तब आपकी जाके आपको डिजायर्ड बॉडी मिलती है, आपका डिजायर्ड वेट मिलता है। उसी रीति से जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है वो 1 डे का नहीं है। एक दिन में कोई भी चेंज नहीं होता, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रभु के उस चेहरे से वो महिमा प्रकट होती है तो हम आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। स्लोली ग्रेजुअली पवित्र आत्मा हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमें इंस्पायर करता है और प्रभु के स्वरूप और समानता में हमें बदलता जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर का क्या एम है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बने। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। इसलिए कुछ चीजों को हमें एंड्योर करना होगा ताकि हम उस अपने टारगेट, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए।
और कुलीसियों 3:10 देखिए क्या कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हमने अब पुराना मनुष्यत्व हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया। जब हमने बैप्टिज्म लिया तो हम मर गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक नया मनुष्यत्व है, एक नई आत्मा है, एक नया हमारे पास मनुष्यत्व है, एक नई आइडेंटिटी है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जैसे जैसे ये वर्ड ऑफ गॉड हमारे अंदर आता है तो हम नए बनते जाते हैं, अंश करके हम बदलते जाते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 4:2-5। आपको आज मैं आत्मिक जिम में लेके आई हूँ और आपको आत्मिक रीति से कैसे एक्सरसाइज करना है बता रही हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। सबसे बड़ी बुलाहट, सबसे बड़ी इच्छा अगर परमेश्वर की आपकी और मेरे लिए है कि हम क्या बने, पवित्र बने, हम सैंक्टिफाइड हों, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। सबसे पहली परमेश्वर की आपकी और मेरे लिए यही इच्छा है कि हम व्यभिचार से बचें, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। अब जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके आगे बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे लस्टफुल थॉट्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनके लिए नहीं। ये प्रॉमिस हमारे लिए है जो हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। अगर हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, 5th एक बार फिर से पढ़ूंगी, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। कि इस बात में यहाँ पर लिखा है कि उन जातियों के ऊपर जो नहीं परमेश्वर को जानते वो फंस सकते हैं, वो पाप कर सकते हैं, उनसे गलती गुनाह हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो सबसे पहले एंड्योरेंस यानी कि रेजिस्ट करना सीखेगा, पाप को, टेम्पटेशन को, ट्रायल को, परीक्षा को। उसके बाद रिसेप्शन मतलब अच्छी चीजों को अपने अंदर आने दो, वचन को अपने अंदर आने दो, परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर आने दो। जब ये दो चीजें, दो इंग्रेडिएंट आपके पास होंगे तो आप किसी भी थॉट के ऊपर, किसी भी आपकी कोई भी वीकनेस के ऊपर आप निश्चय जय पा सकते हैं। और जिस तरह से जिम में जाकर हम एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, हम स्पिरिचुअली भी एक मजबूत अच्छी बॉडी बना सकते हैं जो नए मनुष्यत्व के साथ है, जो क्योंकि पुराना सब कुछ बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया, तो हम पूर्ण रीति से नए हो सकते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।